भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में डॉक्टर नरेंद्र रोहिला के साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी। सभी ने पता है भाई, मुझे 2 मिनट मिलती हैं और 2 मिनट में उसके बाद डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब योगा से संबंध रखते हैं, पदवी कौन सी है, कौन से मेडल, कहाँ तक पहुँचे, वो इन्हीं से पूछेंगे। डॉक्टर साहब आप अपना परिचय दो। मैं डॉक्टर नरेंद्र रोहिला, 9th वर्ल्ड कप योग वर्ल्ड कप में मैं इंडिया की टीम का कैप्टन था और हमारी टीम वर्ल्ड कप योगा का जीत कर लाई थी सन 2000 में। तो डॉक्टर साहब योगा के बारे में हम कुछ भी पूछें, बता सको? हाँ जी, बिल्कुल बता सकता हूँ। और दूसरा मैंने जो करना में बनकाई है, आर्य समाज से भी संबंध रखो। बिल्कुल जी, मैं आर्य समाज का एक सेवक हूँ। तो सबसे पहले ये लो डॉक्टर साहब, आप पकड़ो। सबसे पहले मुझे ये बताइए, योगा का महत्व क्या है? योग जीवन को जीने की एक शैली है। योग एक उपासना है। आर्य समाज के अनुसार परमात्मा को प्राप्त करने का एक रास्ता है योग। आम जीवन में क्या काम आवा? जैसा आज हम समाज में देखते हैं, योग को हठयोग के तौर पर जो कर रहे हैं, उसकी हठयोग की क्रियाओं को स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है और स्वास्थ्य लाभ इससे प्राप्त किया जाता है। स्वास्थ्य लाभ यानी स्वास्थ्य मैं उसको मानता हूँ जो बीमार ना हो। जी बिल्कुल। हाँ, ये आम धारणा है भाई साहब, बट ये डेफिनेशन गलत है। किसी नेगेटिविटी से पैमाना लिया लेना सही नहीं है। मैं जो अभी बताऊंगा वो सुनना। अंदर उमंग पैदा होती रहे उस टाइम हम स्वस्थ हैं। मैं मानता हूँ, कोई मानो ना मानो, अंदर उमंग पैदा होती रहे। और जब अंदर नाद न बजे, अंदर उमंग ना हो, उल्लास ना हो, तो कहीं न कहीं हम बीमार हैं। डॉक्टर की भाषा में हम बीमार बेशक ना हो, लेकिन हम बीमार होते हैं। डॉक्टर साहब मैं गलत बोल गया? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। आयुर्वेद भी इसी बात को कहता है कि मात्र बीमारी का अभाव ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि जब हम सुबह उठते हैं तब उत्साह उमंग भी होनी चाहिए और आत्मा में भी उसका उल्लास होना चाहिए। यही स्वास्थ्य है। डॉक्टर साहब जी हमारे चैनल के अनुसार रियल बाबा वॉइस, बाबा की दया से बिल्कुल रियल वॉइस। और रियल वॉइस वो चाहिए मैंने कि समाज के लिए कम समय में ज़्यादा लाभ योगा का, समय भी कम लगे और सरल भी हो। देखो कितनी कंडीशन है मेरी। अब हमें पता भी नहीं, हमारे को आपने बताना भी है, बट जटिल तरीके से नहीं, आसान तरीके से। तो उस योगा को पहले तो आप वर्डिंग में बता दो कौन कौन से ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकें, और फिर उनको करके दिखाना है। वीडियो भले हमारी 1 घंटे ही बन जाए, आध घंटे ही बन जाए। तो इस विषय पर प्रकाश डालो रखा। सरलता में ही योग होता है और जो होता ही नहीं है, और सरलता में ही जीवन है। जटिलता डॉक्टर साहब, जटिलता में नहीं होता। जटिलता में नहीं होता है। सरल में ये है कि शब्दों का प्रयोग, मैं साहित्यिक शब्दों का प्रयोग ना भी करूं, लेकिन जो सच बोलना है, चोरी ना करना है, किसी को दुख ना पहुंचाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और ज़रूरत से ज़्यादा ना संग्रह करना, ये योग के सबसे पहले नियम हैं। शौच यानी कि सफाई करना, संतोष रखना, तप, कड़ी से कड़ी मेहनत करना, मान अपमान सह के भी अपने उद्देश्य में लगे रहना, ये तप है। स्वाध्याय, हर रोज़ अपना अध्ययन करना, चिंतन मनन करना और अपना सब कुछ, सारे कामों को ईश्वर को समर्पित करना, ये योग के नियम हैं। तो हमने आम जीवन में एक आम आदमी जैसे कोई काम धंधा वाला है, सुबह ड्यूटी पर जाता है या खेत में जाता है, तो योग को कैसे निभाए और कैसे कैसे करे वो?
जैसे मैंने अभी ये 10 नियम बताए हैं, 5 यम और 5 नियम। सच बोलना है, निभा सकता है। एक ये व्रत लेना पड़ेगा कि भाई मुझे तो सच बोलना है। इसमें किसी को कोई नुकसान भी नहीं है सच बोलने में। किसी को अहिंसा का पालन करना, किसी को सताना नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है पालन करने में? आदमी ये 10 जो नियम मैंने बताए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना, ये सारे आसान ही चीज़ है। और मैं तो डॉक्टर साहब उसने योग मानू था, नीचे नहीं सर कर ले, ऊपर न पा कर ले। नहीं नहीं, महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि बंदर की तरह उछल कूद करना, नट की तरह शरीर को तोड़ना मरोड़ना, ये योग नहीं है। अच्छा, ये तो योग है ही नहीं। योग तो बिल्कुल सरल है, अपना जीवन कैसे जिए। वो तो नियम हो गए डॉक्टर साहब। योग की जो धारणा है, योग नहीं करते, हठ योग करते हैं वो। चलो वो जो भी है, हठ योग करते हैं या योग करते हैं, तो योग ही, हठ योग भी तो योग है। मैं उस फोकस पे नहीं आना चाहूँगा। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। वो आसनों को योग, देखो हठ योग योग है ही नहीं, और स्वामी दयानंद ने इसका निषेध किया है। बिल्कुल भी योग नहीं है हठ योग। दूसरा, आसन तो वो है जिसमें बैठ के परमात्मा की प्राप्ति की जा सके, और इसकी सरल विधि योग में दी गई है, ऋषियों ने दी है। अनेक ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने योग को बताया है, समझाया। वो गलत कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैं सही गलत पर नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर साहब जो कह रहा हूँ ना, मेरी धारणा है, वो आम आदमी की धारणा है। मेरी धारणा क्या है कि सुबह उठ के 5, 7, 10 मिनट, 20 मिनट उन आसन करना। वो कौन कौन से आसन हैं, उनको योग मानते हैं आम तौर पर। और आप जिन नियमों की बात कर रहे हो, वो तो जीवन में चलते ही रहते हैं, अप डाउन चलता ही रहता है। मैं उन योगों पर फोकस डालना चाहूँगा। क्या वो योग है कि योग का हिस्सा है कि वो योग का हिस्सा नहीं है। उछल कूद करने से योग की प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। योग तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति करना है। अब बात है जो आम आदमी के मन में जो धारणा चली गई है, वो इसलिए है कि एक तो आम आदमी ने स्वाध्याय करना छोड़ दिया है, और जो हमारे बाबाओं ने जो बता दिया उसी को हम सही मानने लगे। स्वाध्याय करना चाहिए, स्वस्थ भी रहना चाहिए, स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, और ये उछल कूद भी एक सीमा तक ज़रूरी है, और वो भी करनी चाहिए। अब जो ये उछल कूद करते हैं, आयुर्वेद के अनुसार बड़े अच्छा तरीका बताया गया है। सुबह सैर करना, अच्छा व्यायाम करना जिससे पसीना निकले शरीर से, ऐसी दंड बैठकें लगाना, ये सारे स्वस्थ रहने के ही साधन हैं। करके दिखाते हैं। ये योगासन तो नहीं है, लेकिन चलो हम भी उनको थोड़ा सा मान लेते हैं, क्योंकि मैं भी इन्हीं आसनों को करके ही विश्व विजेता बना हूँ, योग की टीम का कप्तान बना हूँ। लेकिन वहाँ से मुझे एक अनुभूति हुई कि मुझे योग को जानना चाहिए। तब मुझे पता चला कि ये तो योग नहीं है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। अब आम आदमी क्या करे? जो महर्षि पतंजलि जी ने जो बताई है विधि, एक ऐसे आसन में बैठिए जिसमें आपकी गर्दन कमर सीधी हो। उसके बाद प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में क्या होता है कि आप सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। यही 2 क्रियाएं होती हैं श्वास प्रश्वास की। सांस को बाहर छोड़ा तो बाहर रोक दिया, अंदर लिया तो अंदर रोक दिया। बस यही प्राणायाम है। कितना सिंपल है, जटिलता में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 10 मिनट तक आप ये क्रिया कीजिए। सांस को बाहर धीरे धीरे लेके आएंगे, बाहर छोड़ दीजिए, बाहर रोक दीजिए। जब सांस लेने का मन करे, यानी कि ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तब धीरे धीरे सांस अंदर लेकर सांस को अंदर ही रोक देंगे। अब यही क्रिया करते रहिए बार बार। हर रोज़ 10 मिनट करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और जिससे मोटापा होता है, जिसको मोटापा होता है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने से मोटापा भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। पाचन क्रिया दुरुस्त होगी, फेफड़े दुरुस्त होंगे, हार्ट बीट ठीक हो जाएगी। रोका है
तो ये काल परिदृष्टि हुई। इसी तरह जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो कितनी देर तक आपने सांस लिया और वो सांस गले में ठंडक महसूस करवाता जा रहा है, तो आप कितनी अंदर तक शरीर में ठंडक महसूस करते हैं, ये देश परिदृष्टि हुई। आप कितनी देर तक, आपको कितनी गिनती तक आप रोक पाते हैं, ये काल परिदृष्टि हुई। तो इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपका प्राणायाम भी हो जाएगा और बड़ा ही सिंपल साधारण तरीके से हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल ग्राउंड पे आते हैं, मंदिर ग्राउंड पे आपको माना मूलधन 100, आपको एक शहर की कॉलोनी दे दी और उस कॉलोनी को आपने स्वास्थ्य की तरफ लेके जाना है। अब रसोई है, रसोई में बहुत सी चीज़ें रखी हैं,